ये चावल ये अपने बाबूजी के घर से बांटता है। हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, इस देश को युवा को सर उठा के जीने का अधिकार चाहिए। गांव में एक कहावत है, बाप दादा का संपत्ति बेचकर लोग फुटानी करते हैं। उसी तरीके से मोदी जी हमारे पूर्वज जो बनाए उसको बेच बेच कर फुटानी करते हैं, बड़े बड़े कपड़ा पहनते विदेश में घूमते हैं और कहते हैं हम देश आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे समर्थन से बिहार में सरकार बना, अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। ये हमारी ताकत था। लेकिन उन्होंने देखा एक अति पिछड़ा का बेटा पार्टी बना लिया, विधायक बना लिया, मंत्री बन गया, इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो ये बहुत आगे निकल जाएगा। उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। देश के युवा जो है बेरोजगार है, रोड पे भटक रहा है, उसका शादी नहीं हो रहा है। वो अग्निवीर योजना ऐसा था कि देश का युवा 18 साल की उम्र में अप्लाई करेंगे और 4 साल के बाद 22 साल का उम्र होइएगा, जब तक आपका शादी नहीं होगा उससे पहले आप रिटायरमेंट हो जाइएगा। आप बताइए ये देश के साथ कितना बड़ा धोखा है साथियों। कहते हैं हम सनातन धर्म है, हम हिंदू हैं, तो हम क्या है भाई, हम भी सनातन धर्म में जन्म लिए, हम भी हिंदू हैं। कहने के लिए तो आम चुनाव है, लेकिन ये चुनाव जो है ये बहुत खास चुनाव है साथियों। ये चुनाव ये मान लीजिए ये देश की आजादी की लड़ाई है साथियों, देश की आजादी की लड़ाई है। जैसे कभी आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने इस देश की आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा था, 250 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, तब जाके ये देश आजाद हुआ। और जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया और इस देश में एक लोकतंत्र दिया जिसमें हर एक नागरिक सर उठा के जी सके। इसके लिए हमारा देश बना साथियों। और ये देश बहुत ही अच्छे से, देश में भाईचारा के साथ, देश में आपसी भाईचारा के साथ ये हमारा देश बहुत आगे निकल रहा था। लेकिन इसी बीच में 2014 में एक नेता आए और वो नेता ने आप सभी से, हम सभी के बीच में एक वादा किए। उन्होंने कहा कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे। हम लोगों को लगा शायद इससे अच्छा दिन आ जाएगा। उन्होंने कहा कि आप हम पे भरोसा करो और हमको देश का प्रधानमंत्री बनाओ और हर साल युवा को 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस समय में देश के युवा बेरोजगार लग रहा था, उनको लगा कि हमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, हम मोदी जी को लाते हैं। फिर मोदी जी ने कहा कि आप हमें लाओ और विदेश में जो काला धन है उसको हम भारत में लेके आएंगे और सबके खाता में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। हमारे लोगों को लगा कि सही बात है, विदेश में काला धन बहुत है, इंडिया में आएगा हमको 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा। उसके झांसे में आ गया साथियों। ये वैसे ही जैसे हिटलर ने अपने देश में चुनाव जीतने के लिए वादा किया था कि हम टैक्स फ्री कर देंगे, हम लोगों को पढ़ने लिखने के लिए एजुकेशन फ्री कर देंगे, हम आपका इलाज फ्री कर देंगे। जितना झूठ हिटलर को बोलना था उन्होंने बोला था और सत्ता प्राप्त किया था। उन्हीं को कॉपी करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के जनता के साथ झूठ बोला और देश के जनता ने बोला जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया। आज साथियों, आज बताइए देश के युवा जो है बेरोजगार है, रोड पे भटक रहा है, उसका शादी नहीं हो रहा है और ये कह रहे हैं कि हम अच्छे दिन लाए हैं साथियों। आज हमारे देश के युवा बेरोजगार है, परेशान है और ये कुछ सुनने वाला नहीं है। अरे साथियों, आप सबको एक योजना पता होगा मोदी जी का। मोदी जी ने जब चुनाव जीत के आए तो उन्होंने अपने सांसद को कहा कि आप अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक गांव को गोद लो और गांव को अच्छे से आगे बढ़ाओ। और आप सभी को पता होगा वो गांव कहां गया, उस गांव कहां कैसे विकसित हुआ आप सबको पता होगा। और जब मोदी जी का दूसरा जो काल हुआ 19 का, उस समय में गांव का चर्चा करना छोड़ दिया। आप यूं कह दीजिए कि मोदी जी से और उनके सांसद से हमारा देश का एक गांव उनसे संभल नहीं पाया साथियों, एक गांव संभल नहीं पाया, ऐसे उनकी योजना है साथियों। उसके बाद आप बताइए इस देश में
75 साल की उम्र होने के बाद देश के जनता को कहता है कि हमको एक बार और मौका दीजिए। 2 बार तो मौका दिए और तीसरी बार हमको मौका दीजिए, हम देश के लिए कुछ करेंगे। आप बताइए, 75 साल के बाद मौका मांग रहे और देश में कि उन्होंने अग्निवीर योजना लाए। वो अग्निवीर योजना ऐसा था कि देश का युवा 18 साल की उम्र में अप्लाई करेंगे और 4 साल के बाद 22 में रिटायरमेंट हो जाएगा। साथियों, 22 में रिटायरमेंट हो जाएगा। आप बताइए, एक नेता को चुनने के लिए भी, चाहे वार्ड का नेता हो या देश का प्रधानमंत्री हो या विधायक हो, सांसद हो, उनको भी 5 साल का मौका मिलता है। लेकिन देश का युवा के लिए ऐसा योजना जो देश के लिए सरहद पे जाके गोली खाने के लिए तैयार होता है अपने सीने पे, ऐसे युवा के लिए मात्र 4 साल के लिए योजना कि 4 साल के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। 22 साल का उम्र होइएगा, जब तक आपका शादी नहीं होगा उससे पहले आप रिटायरमेंट हो जाइएगा। आप बताइए, ये देश के साथ कितना बड़ा धोखा है साथियों। उसके बाद अभी एक और उनका योजना था, आप हमें चंदा दो और हम आपको टेंडर देंगे। हम आपके इधर हम ईडी का, सीबीआई का नोटिस भेजेंगे और उसके डर से आप हमको चंदा दीजिएगा। ये एक धंधा बना लिया था साथियों। देश में हजारों पॉलिटिकल पार्टी है साथियों, कई हजार पॉलिटिकल पार्टी है, कई हजार पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ और देश में अकेले मोदी जी का पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ 6000 करोड़ रुपया से ज्यादा चंदा लिया साथियों। 6000 का चंदा लिया, 1000 करोड़ का। धन्य है हमारे सुप्रीम कोर्ट के महोदय, उन्होंने ये देश के जनता को आंख खोलने के लिए वो सारे पेपर को सार्वजनिक करवाया गया साथियों। तब आज आपको पता होगा। आज वो लोग कहते हैं हम सनातन धर्म है, हम हिंदू हैं, तो हम क्या है भाई, हम भी सनातन धर्म में जन्म लिए, हम भी हिंदू हैं। जो कुचर खाना है वहां से 250 करोड़ रुपया का चंदा लिया और पशु को, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी है वो है भाजपा साथियों। तो ये साथियों, ये भाजपा किसी का नहीं है, गरीब पिछड़ा दलित का नहीं है, ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए, अडानी अंबानी के लिए है साथियों। आपको अगर बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, आपका बच्चा अगर सर उठा के जीना चाहता है, तो इसके लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा और मोदी जी को बदलना पड़ेगा साथियों। तब जाके समाज के साथ भाईचारा होगा। आज वो आते हैं, हमको सामाजिक न्याय को छोड़कर आज हमको लड़ाने का काम करते, हिंदू मुसलमान में लड़ाने का काम करते, जबकि हम सब भाई मिलकर, हमारे पूर्वज इस देश का आजादी दिलाने के लिए खून पसीना बहाया और आज हमको लड़ाने का काम कर रहे हैं साथियों। इसलिए साथियों, इनके झांसा में नहीं आना है। आज मुझे देखिए, मैं एक गरीब परिवार में जन्म लिया, 18 साल की उम्र में अपने गांव परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। हम ऐसे घर में जन्म लिए जहां एक रोज पिताजी मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता, ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। जब बॉम्बे गए, मेहनत किए, मजदूरी किए, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, लेकिन अपने माता पिता और बिहार के लोगों के आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में झंडा मैंने गाड़ दिया साथियों। उसके बाद बिहार में मैं आया तो मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। हमने अपने हक अधिकार के लिए बिन बेलदार, नोनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, केवट, निषाद के सभी उपजाति के हक अधिकार के लिए हमने संघर्ष करना चालू किया। ऐशो आराम जिंदगी कर छोड़कर लड़ाई लड़ने के लिए आ गया। और अब लड़ाई लड़ते लड़ते 2020 में हमने पहली बार बिहार में 4 विधायक बनाया। अपने दम पर बिहार में हम मंत्री बने। हमारे पास 4 विधायक ही भले था, लेकिन 74 से कम नहीं था। हमारे समर्थन से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होता। ये हमारी ताकत था। लेकिन उन्होंने देखा एक अति पिछड़ा का बेटा पार्टी बना लिया, विधायक बना लिया, मंत्री बन गया, इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो ये बहुत आगे निकल जाएगा। उन्होंने हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया, हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था, इसे भी इसलिए क्योंकि हम अति पिछड़ा का बेटा है। हम अपने हक अधिकार के लिए बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ने के लिए जाते हैं।
तो इसके लिए उन्होंने हमें रोड पे ला दिया साथियों। इसके लिए साथियों ये कभी भी आपका नहीं हो सकता। इसका जो डिसीजन होता है वो नागपुर से होता है, और नागपुर में जो संविधान है वो संविधान जो इनको कहता है उसी तरीके से देश में चलाना चाहता है। ये देश के संविधान को नहीं मानते हैं, ये देश के संविधान को बदलना चाहता है। इसलिए साथियों जब देश के संविधान को वो बदलना चाहता है तो आपका मेरा फर्ज बनता है कि उनको बदलने से पहले हम इसको मोदी जी को बदल दे साथियों, मोदी जी को बदल दे, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए साथियों बड़े संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे युवा साथी हैं। देश में जब भी क्रांति होता है तो युवा का सबसे पहले ताकत दिखता है। तो इसलिए साथियों यहाँ से जाइए, एक एक गांव में जाइए, एक एक बूथ में जाइए, एक एक टोला में जाइए और संदेश को पहुंचाने का काम कीजिए कि ये युवा का सरकार नहीं है, ये बड़े बड़े पूंजीपति वाले का सरकार है। इसको बदलने की जरूरत है साथियों। इनसे एक गांव नहीं संभला तो देश क्या संभलेगा साथियों, देश क्या संभलेगा। इसको सिर्फ झूठ बोलना है, लड़ाना है, झगड़ा कराना है और ये सिर्फ विवाद कराना चाहता है, कभी देश में चैन और शांति नहीं लाना चाहता। आज हमारे देश के ऊपर पहले कितना कर्ज था, आज हमारे देश के ऊपर कितना कर्ज हो गया, 4 गुना ज्यादा कर्ज बढ़ गया साथियों। गांव में कहावत है, बाप दादा का संपत्ति बेचकर लोग फुटानी करते हैं, उसी तरीके से मोदी जी हमारे पूर्वज जो बनाए उसको बेच बेच कर फुटानी करते हैं। बड़े बड़े कपड़ा पहनते, विदेश में घूमते हैं और कहते हैं हम देश आगे बढ़ा रहे हैं। अरे हमारा देश जो विकासशील कैटेगरी में हमारा देश आता था, उससे पहले अभी 1 महीना पहले हमारे देश को विकासशील कैटेगरी से हमारे देश को बाहर कर दिया और आप कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। देश में आपने ऐसे हालात ला दिया कि लोगों को लगता है कि 5 किलो चावल ही हमारा विकास है। आप बताइए, ये देश के युवा को 5 किलो चावल चाहिए? इस देश के युवा को नौकरी चाहिए साथियों, नौकरी चाहिए। इस देश को युवा को सर उठा के जीने का अधिकार चाहिए साथियों। हम अगर नौकरी पालेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, हम लोगों को आगे लेके जाएंगे, ना ही कि 5 किलो चावल पे ये रहेंगे। और ये चावल ये अपने बाबूजी के घर से बांटता है, ये देश का संपत्ति है साथियों, ये देश का संपत्ति है, ये आपका देश है, हमारा देश है, किसी का जागीर नहीं है साथियों। लोग कहते हैं कि हम 5 किलो चावल दे रहे हैं, भाई ये आप दे रहे हो, ये देश का संपत्ति है। कर्ज लेके आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, वोट लेने का पॉलिसी बना रहे हो। और ये चावल बांटने का स्कीम हाथ से चल रहा है, ये कांग्रेस के जमाना से ये चलते आ रहा है। सबको, हर किसी को, गरीब को सरकार की तरफ से न्याय मिल रहा है। हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हमारे बच्चे को शिक्षा चाहिए, हमारे बच्चे को स्वास्थ्य चाहिए, हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए साथियों। तो इसलिए मजबूती से महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के साथी आप सभी से आग्रह है, युवा सभी से आग्रह है कि मजबूती से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगिए और मजबूती से सामाजिक न्याय को मजबूत कीजिए। आज बताइए ना, लालू जी के विचारधारा पे बिहार में सरकार बना था, नीतीश जी तेजस्वी जी के साथ आके सरकार बनाए, 5 लाख युवा का नौकरी मिला ना, 5 लाख युवा का नौकरी मिला ना। इससे पहले भी तो भाजपा का सरकार था, डबल इंजन का सरकार था, नीतीश जी थे, पहले दिए, पहले नहीं दिए। ये लालू जी का विचार है कि युवा को न्याय मिले। आपने देखा सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए जाति आधारित गणना हुआ, और जब जाति आधारित गणना हुआ तो सरकार को एहसास हुआ उसमें SC, ST, OBC, अति पिछड़ा सभी का आरक्षण का दायरा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये भाजपा होता तो होता क्या, भाजपा अगर होता तो आरक्षण बढ़ता क्या। तो इसलिए साथियों भाजपा अगर फिर से आ गए तो हमारा आरक्षण खत्म कर देगा साथियों, आरक्षण खत्म कर देगा। इसलिए बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को आगे बढ़ाना है और आगे चलते रहना है और मजबूती से लड़ाई लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गठबंधन के साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद।